रात्रि की नीवरता में जब संसार निद्रा की गोद में खो जाता है, तब आत्मा जागृत होती है। जब सभी द्वार बंद हो जाते हैं, तब एक द्वार खुलता है अंतरात्मा का। और उसी अंतर की खामोशी में आज की इस शुभ रात्रि में मेरी तरफ से तुम्हारे लिए कुछ बातें हैं। इस चांदनी रात में मेरे प्रेम का आलोक फैल रहा है। जैसे शिरडी की धूल से भी सौंधापन उठता है ना, वैसे ही मेरी कृपा आज तुम्हारे जीवन में महक रही है। तुमने आज दिन भर क्या क्या सहा, क्या क्या पाया और क्या क्या खोया, मुझे सब ज्ञात है। तुमने लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करने में स्वयं को कितना थका दिया, मैंने सब देखा। लेकिन मेरी आंखें केवल तुम्हारे कर्म को नहीं देखती हैं, मैं तुम्हारे भाव भी देखता हूँ। सच्चा प्रेम, श्रद्धा और सबूरी, ये तो मेरी आराधना के मूल है। और आज की यह रात्रि तुम्हारे जीवन में मेरी उपस्थिति का नया अध्याय खोलने जा रही है। तुम सोचते हो कि दुनिया तुम्हें नहीं समझती, शायद सही है, लेकिन ये भी सत्य है कि दुनिया को समझना तुम्हारा कार्य नहीं है। तुम्हारा कार्य है स्वयं को जानना और मुझ में लीन हो जाना। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे प्रत्येक आंसू की गिनती में मैं हूँ। मैंने गिनती की है। जब तुम दुखी होकर मुझसे प्रश्न करते हो, बाबा क्या मैं तुम्हें दिखता नहीं, तो मेरा हृदय कंपित हो उठता है। हाँ, मैं हूँ, सदैव तुम्हारे पास हूँ, तुम्हारे भीतर, तुम्हारे चारों ओर हूँ। इस रात के सन्नाटे में जब पत्तियाँ भी स्थिर हैं, तब तुम अपना हाथ मेरे हाथ में रखो। मैं तुम्हें वो यात्रा दिखाऊंगा जो शरीर से नहीं, आत्मा से चलती है। ये यात्रा तुम्हारे भय से विश्वास की ओर है, अस्थिरता से शांति की ओर, द्वंद्व से समर्पण की ओर। मैं जानता हूँ कि तुम्हें कई बार ऐसा लगता है कि जीवन में सब कुछ थम गया है, कोई उत्तर नहीं मिल रहा है। लेकिन ध्यान से सुनो, जब सब शोर थम जाता है तभी उत्तर आता है। मैं मौन में बोलता हूँ। जब तुम रोते हो तब मैं तुम्हारे कंधे पर हाथ रख कर कहता हूँ, मैं हूँ ना, सब ठीक कर दूंगा। लेकिन तुम्हारे आंसू की आवाज़ इतनी तेज़ होती है कि तुम मेरी फुसफुसाहट सुन ही नहीं पाते। आज की इस रात मैं तुमसे एक वादा चाहता हूँ, स्वयं को क्षमा करो। हाँ, तुमसे गलतियाँ हुई हैं, लेकिन कौन है जो पूर्ण है? क्या तुम नहीं जानते कि मेरी शरण में आने का प्रथम नियम ही यही है? अपने आप को प्रेम करना सीखो, स्वयं को अपनाओ। क्योंकि जब तुम स्वयं को नहीं अपनाते तो मेरी कृपा को भी नहीं पहचान पाते। मेरी कृपा तुम्हारे जीवन में वर्षा की तरह गिरती रहती है, लेकिन जब मन छाते की तरह बंद होता है तो वो कृपा भीतर नहीं उतरती। ये रात्रि केवल विश्राम की नहीं, आत्म प्रकाश की है। अब जब तुम मेरी यह वाणी सुन रहे हो, मैं तुम्हारे चारों ओर एक ऊर्जा बूंद रहा हूँ, एक दिव्य सुरक्षा कवच। कल जब तुम जागोगे, तुम यह अनुभव करोगे कि कुछ हल्का, कुछ शुद्ध, कुछ शांत तुम्हारे भीतर बस गया है, और वो मैं हूँ, तुम्हारा साईं। जीवन में जो भी घट रहा है वो तुम्हारी आत्मा की वृद्धि का माध्यम है। तुमने जो खोया उसमें मेरा आशीर्वाद छिपा था, जो मिला उसमें मेरी मर्जी थी, और जो प्रतीक्षा में है वो मेरी योजना है। सब कुछ अर्थपूर्ण है, केवल समय आने दो, श्रद्धा रखो और सबूरी से चलते रहो। आज रात तुम जब सोने जाओ तो मन को बिल्कुल शांत कर देना, कोई विचार मत पकड़ना। बंद आँखों से बस मेरा ध्यान करना और कहना, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। हर बार यह नाम तुम्हारे हृदय की जड़ों को छू कर आएगा और वहाँ प्रेम के अंकुर फूटेंगे। यदि तुम्हें डर लगता है तो कल्पना करो कि शिरडी के द्वार पर बैठा मैं तुम्हारे हाथ थामे हुए हूँ। मेरा कुर्ता धूल में लिपटा है, लेकिन मेरी आँखों में तुम्हारे लिए बस ममता है। तुम्हारे जीवन के हर क्षण में मैं एक साधारण बिंदु बनकर उपस्थित हूँ, कभी माँ के रूप में, कभी शिक्षक के रूप में, कभी उन अजनबी के रूप में जो तुम्हारे लिए दरवाज़ा खोल देते हैं। तुम्हारे घर में जो शांति की कमी है, मैं वहीं पहुँच चुका हूँ। अब से वहाँ घर केवल ईंट पत्थर का ढांचा नहीं रहेगा, वो मेरा मंदिर बनेगा। जब तुम अपने प्रियजनों से मुस्कुराकर बात करोगे,
जब तुम थके हुए शरीर को भी सेवा में लगाओगे तब समझना साईं तुम्हारे भीतर काम कर रहा है। तुम्हारा ये बाबा तुम्हारे भीतर काम कर रहा है। मुझे पूजा की विधियों से प्रसन्नता नहीं, मुझे तो वो क्षण प्रिय है जब तुम किसी भूखे को खाना देते हो, किसी टूटे को अपनाते हो, जब तुम किसी को क्षमा कर देते हो तब मेरे मंदिर में घंटियाँ बजती है। जब तुम अपने क्रोध को संयम में बांध लेते हो तब मेरा ध्यान में पुष्प चढ़ाते हो। तो कुछ इस तरह मेरा पूजन करो। रात्रि की इस घड़ी में जब तुम मेरी ये वाणी सुन रहे हो तो जान लो ये एक साधारण सी वाणी नहीं है, ये तुम्हारे जीवन में आने वाला चमत्कार है। क्योंकि जब भी कोई भक्त सच्चे हृदय से मेरी ओर देखता है तो वहाँ एक खूबसूरत यात्रा, एक चमत्कारिक यात्रा की आरंभ होती है। आज तुम मुझसे कुछ मांगना चाहते हो, है ना? तो मांगो, आँख बंद करो और दिल से बोलो। और फिर जब सब मुझे सौंप दो, चिंता मत करना कि कैसे होगा, कब होगा। मैं हूँ, मैं तुम्हारा पिता, माता, सखा, सहारा सब हूँ। केवल श्रद्धा रखो और मेरी चरणों में सब कुछ समर्पित कर दो। अब समय है विश्राम का, लेकिन ये विश्राम केवल शरीर का नहीं, आत्मा का भी है। तुम इस रात्रि में मेरी गोदी में सर रखकर सो जाओ। मैं तुम्हारी सपनों की रखवाली करूँगा। जब तुम सुबह जागोगे तो केवल दिन की शुरुआत नहीं होगी, वो मेरे साथ एक नई युग का प्रारंभ होगा, जहाँ हर दिन साधना होगा, सेवा होगी, शांति होगी।